जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग के लिए फिर से एक नया सेट लेकर आए हैं बिहार पुलिस का, जो 13 जुलाई से संभावित डेट है कि 13 जुलाई से एग्ज़ाम का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। लगभग 6 चरणों में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का। आपको मैं बता देता हूं, जो मेरा क्लास है ये क्लास का सेट प्रैक्टिस नंबर 31 है, और जो यूट्यूब पे है यह सेट नंबर 12 होने वाला है। एक बात और दोस्तों, बहुत इस सेट में हम मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से सेट को कराया जा रहा है। बस आपका प्यार बनाए रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। जैसे जो मानव की बात कर रहा है, जो पहले भोजन को इकट्ठा करते हैं अब भोजन को उत्पादन करने लगे, तो कब पहुंचे, किस युग में पहुंचे? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल, या ताम्र पाषाण काल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? जो हड़प्पा काल के हथियार थे वह किसके बने हुए थे? तो ये बने हुए थे पत्थर व तांबा के। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, कार्बन काल पद्धति से। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? छत्रपति शिवाजी की राजधानी, तो छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। एक बात और बच्चों, कि जो भी हमें नॉलेज होगा उस सभी चीज़ को मैं बताते चलूँगा। जैसे शिवाजी की राजधानी कब बनाए थे? तो 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिए थे शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? ऑप्शन हो जाएगा आंसर क्या? हेनरी विनियम डेरोजियो। यंग बंगाल के मुखिया यही थे। अब यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। और एक और देख लेते हैं इसमें कि द्वारकनाथ टैगोर क्या किए थे। तो द्वारकनाथ टैगोर जो बंगाल लैंड जो होल्डर्स है उस पे इन्होंने काम किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर लेते हैं, तो ये बेथुन स्कूल पे ये काम किए थे, ठीक है। चलिए, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति अपनाई या निरूपण किया? तो सहायक संधि का जन्मदाता बेलजली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका शासनकाल भारत में रहा 1798 से 1805, और इसी के दौरान इन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किए थे। चलिए बात कर लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ 1916 का जो लखनऊ समझौता है किसमें है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न समझौते के तहत मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक प्रतिनिधि मांग स्वीकार कर ली थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भाग वैधानिक चैम्बर मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति को कोरम करता है, यानी कोरम आपको बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हाँ ये रहा। तो कितना भाग को हम लोग कोरम कहते हैं? तो आप लोग को पता होता है 1/10 भाग। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय है, तो किस विषय का विषय है? तो यह सब समवर्ती सूची का विषय आ जाता है। नेक्स्ट भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना गया है? तो घरेलू बचत। किसको माना गया है? घरेलू बचत को। अगला भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क है आगे बढ़ाइए। कौन सा मुख्य तर्क है उसी को आपको आगे बढ़ाना है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे आधिकारिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अब कहता है अवमूल्य का तात्पर्य क्या है? अवमूल्य, तो अवमूल्य का तार है ऑप्शन नंबर सी, विदेशी मुद्रा के तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन। नेक्स्ट है कि देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है किससे? तो भाई प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। किससे? प्रति व्यक्ति आय से। चलिए थोड़ा और, हाँ 14, भारत के विदेश व्यापार में मदों की सारणीबद्ध तत्व सूची से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपकरणों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया नहर है, तो ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी की बाईं ओर निकलने वाली नहर है। निफ्टी किससे संबंधित है? ये निफ्टी किससे संबंधित है? तो NSE सूचकांक से संबंधित है निफ्टी। 17, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरण कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग, बहुत इस पे हार्ड बढ़ गया था तो इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? तो यह राज्य सरकार का विषय होता है, राज्य सरकार इसको देखती है। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना करेगा वीर सावरकर करेगा। किस ट्रेन में मधुबन की चित्रकला का आकरण होता है? जो बिहार का मधुबनी कला पेंटिंग वो किस ट्रेन में रहता है? तो ये जयंती जनता एक्सप्रेस में। जयंती जनता एक्सप्रेस। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो हांगो नदी। चीन का दुख कहा जाता है हांगो नदी को। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 21।
सॉरी 22 क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य ग्रहण होता है। भाई सूर्य ग्रहण कब होगा? तो सूर्य ग्रहण के लिए ऑप्शन सी देखिए आप, कहता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे उपयोगी है? तो कपास, क से कपास और क से काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। अगला कहता है बिहार में प्रारंभिक तुर्च गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ए ऑप्शन नंबर ए तबकाते नासिरा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942, डेट याद रखिएगा, पटना सचिवालय के पुलिस कांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 7 है। 7 है। सचिवालय पे देखिएगा 7 गो है, 7 गो छात्र मर गए थे। बिहार की जनसंख्या का दर्शीय वृद्धि 2001 से 11 का प्रतिशत कितना रहा? तो यार आप 25.4%। कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो दूध से आइसक्रीम बनना, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है किसके उत्सर्जन से तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बीटा कण से। किससे? बीटा कण से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वर्षण के कारण बनते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं। कौन सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो मैक्रो तरंग सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। किस रंग के सतह पर ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो काला, जानते ही हैं सबसे ज्यादा ही होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। 33 का क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का क्या कहलाती है? तो ऑप्शन उस तरफ है, इधर हम आंसर बता देता हूं। तो ये न्यूरॉन कहलाती है। थोड़ा बच्चों हमें सर्दी है, इस कारण से अभी आवाज क्लियरिटी और थोड़ा रुक रुक के करना पड़ रहा है। 33 पर से चलते हैं हम लोग 34 में। देखिए 33 का आंसर न्यूरॉन था, ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचारण का नियंत्रण करती है? अब देखिएगा ऑप्शन नंबर डी मॉडुला ओब्लांगटा है। कौन सी किरणें उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ध्रुवतर होती है? तो लाल रंग की प्रकाश में ऐसा होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर। चलिए विद्यार्थी, यहां से मैथ आ गया, मैथ भी सोल्व करते चलते हैं। अब कहता है कि 3/5 प्लस 7/9 मान क्या होगा? तो सबसे पहले 9 5 के लौसा ले लीजिए, 45 भागा दीजिए 9 5 35। तो 45 और 9 को जोड़ दीजिए। सॉरी, ये तो 9 या 27 ना हो जाएगा। ये 9 या 27, 7 5 12, 5 62/45।
देखिए ऑप्शन नंबर ए है 62/45। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, ध्यान दीजिएगा। एक संख्या का दुगना उसके व्युत्क्रम के तिगुना का योग से। तो आप एक संख्या को x ले लो। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, यानी एक संख्या का दुगना 2 हो गया और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x, एक संख्या का उसके व्युत्क्रम का 3 गुना का योग बराबर कितना है 25/2, मतलब 2x प्लस 3/x बराबर 25/2 है। तो एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 3 बराबर 25/2, 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 4x प्लस ये कितना था 3 था, तो 3 दूना 6 बराबर 25x। एक काम करते हैं 25x को इस तरफ ला देंगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा, यानी कि आपका 4x² माइनस 25x अब प्लस 4 बराबर 0। आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े थे 4 चौक 16, इसको गुना इसको तो 16 नहीं ना था, यहाँ प्लस माइनस प्लस 6 था, तो 6 चौक 24, तो ले लेते हैं 24x माइनस x, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 और 24 में गुना करेंगे 24 से तो 1 में 24 से तो 24 प्लस 6 बराबर 0। 4x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 6 बचा, 1 कॉमन तो x माइनस 6 बराबर 0, तो 4x माइनस 1 1 हो गया, दूसरा x माइनस 6 हो गया बराबर 0। तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 6। देखिए ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे है। तो आशा करते हैं बच्चों मैथ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1-2 बार वीडियो को रोक रोक के देखिएगा तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाजक भागफल का 19 गुना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए 39, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है, और शेष कितना है 46 है, तो भाज्य बताइए। भाज्य से पहले सभी चीज निकाल लीजिए एक एक करके। सबसे पहले तो आपका भाजक ही हो जाएगा। भाजक के बारे में क्या बताया है, तो भाजक के बारे में बताया है कि ये 5 गुना शेषफल का 5 गुना है। शेष कितना है 46, 46 में गुना कर दीजिए 6 5 30, 24 3 27 270, यानी कि भाजक हमको पता चल गया, भाजक हो गया 270। ठीक है, अब चलिए भाजक का बात कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग का भाजक निकल के कितना आ गया, भाजक आ गया 230। ठीक है, अब निकालते हैं क्या, अब आपका भागफल निकाल देते हैं। तो भागफल क्या हो जाता है, भाजक तो 230 दिले है बटा कितना 10 गुना, तो नीचे 10 कर देते हैं, काट देता है तो हो जाता है कितना 23। तब हमको सभी निकल गया, तो फॉर्मूला बैठा दीजिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, मतलब 230 गुने 23 प्लस 46, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 10 प्लस 46, आप ऐड कर दीजिए
तो हो जाएगा 53 36। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी 53 36। आशा करते हैं विद्यार्थी सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे क्या कहता है कि ए बी, तो ए बी मिलाकर 1/14, तो कुछ नहीं कीजिए 1/14 प्लस 1/16 का लसा ले लीजिए, सॉरी प्लस नहीं एक्चुअली माइनस कर दीजिए, अकेले उसी काम को कितना देना, तो 14 16 का लसा लीजिएगा तो 112, 14 8 बलोतर से 16 7 बलोतर से, तो 1/12 मतलब ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान था, है ना, बहुत काफ़ी आसान था, इसमें कोई दो मत नहीं समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की बात कर लेते हैं। तो 42 क्या कहता है कि भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी जारी करता है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला जैनियों का पवित्र स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में है, तो ये कर्नाटक के हसन जिले में पड़ता है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संसद के पास संविधान के प्रावधानों का संशोधन करने की शक्ति है, संविधान में कौन सा संसद यह शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल 368 के तहत 68। चलिए क्वेश्चन 45 की बात कर लेते हैं। तो स्वच्छ अभियान भारत सरकार किसकी जयंती पे शुरू किया है, तो जो स्वच्छ अभियान है ना, ये महात्मा गांधी के जयंती पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। अगला बार एंड पीस के लेखक क्या है, कौन है, तो बार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय है। चोल किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन में सभी हो जाएगा, इनमें सभी के लिए, पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट वंश के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए। दूती चंद्र जो एथलीट है वो किससे संबंधित है, तो दूती चंद्र जो एथलीट है वह तेज दौड़ यानी कि स्प्रिंट से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो यह हम्पी से मिले थे। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख व्यापी राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, तो यह था रॉलेट एक्ट था। भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण पदक, पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता, तो 1980 में जीता था। नेक्स्ट है भारत के किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था, तो यह अकबर के ही शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। गांधी जी सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, इनमें सभी नामक कानून को निरस्त करना, भारत सरकार को सत्ता में कटौती करना। चलिए नेक्स्ट, क्या कहता है भारत में स्वदेशी आंदोलन, भारत में स्वदेशी आंदोलन तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था। बिहार में प्रोविंशियल किसान कब हुआ था आंदोलन, तो यह 1929 में हुआ था। इसके जो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। बिहार किसान आंदोलन का सूत्रपात भी यहीं से किया गया था। चलिए 55 पर से 56 की बात कर लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। कहता है क्या कि देख लीजिए थोड़ा सुनिए ध्यान से, कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो न्याय पंचायत की सिफारिश क्या था, अशोक मेहता कमेटी ने 1978 में। कौन सा कार्य स्थानीय शासन के लिए अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। कौन सा वृष्टि प्रदेश
कहलाता है या माना जाता है? ये कर्नाटक का पठार है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 124 के सेकंड के तहत। उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन बोरीबंदर से थाने चली थी 1853 में भारत में। इडरा निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इडरा एक बीमा कंपनी है। भारत में कृषि पुनर्भर्ती प्रदान करने के लिए शिखर स्तर कौन सा बैंक काम करता है? तो 62 का हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारतीय संविधान के रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया था? तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था, ध्यान रखिएगा। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1700 तक मुगल शक्तिशाली रहे से महान मुगल के नाम से जाना जाता है। ह्यूमस खादर किस प्रकार का हिस्सा है मिट्टी का? ये ऊपरी है। ह्यूमस जो है ऊपरी मिट्टी का हिस्सा है। चलिए 66 की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसत क्या न्यूनतम होता है दूसरे राज्यों की तुलना में? कृषि जोतों का औसतन न्यूनतम होता है। कौन विश्व का कहवा का पतन है? तो विश्व के कहवा का पतन कहा जाता है सैंटोस को। भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है तो 51 के 1 में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? यह कोयम्बटूर में पाया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग देख लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग क्या करता है? हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। राष्ट्रीय वन हल्दिया से बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। बचपन बचाओ आंदोलन। एसिड के क्षारकों और विशेष गुणकों के बीच एक दूसरे से क्या करते हैं? तो एक दूसरे को जो होते हैं निष्प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो ये डी नंबर नहीं है। कॉर्नियोस्पर्म, सैकेटस और गिंग्रो एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। ये सही नहीं है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा उसे रखा जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जब रखा जाएगा। आइए देखिए माध्य आ गया फिर से कि दो संख्याओं का गुणांतर माध्य कितना है? 8। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। गुणोत्तर माध्य मतलब रूट चढ़ाकर। देखिए ऑप्शन बी में रूट चढ़ा है तो गुणोत्तर मतलब गुना है बीच में। तो 4 का वर्गमूल 2 और 16 के 4, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए 4 घंटियाँ इतना मिनट के अंतराल पे बजते हुए कि फिर से एक बार कब बनेंगे? कुछ नहीं कीजिए, 3, 8, 12 और 15 का एलसीएम निकाल दीजिए। 3, 12 और 15 का क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम हो जाएगा 120 मिनट। एलसीएम हो जाएगा कितना? 120 मिनट। उसको घंटा में बदलिएगा तो 2 घंटा। नेत्र से दूर की वस्तु को साफ ना देख सकने का सुधारा जाता है तो अवतल लेंस से। जीव कोशिकाओं के अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी होता है। पानी का पीएच मान मिलता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम है आर्गो कैल्सीफेरॉल। चलिए 82 कहता है कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्लोरोफेमिनिकोल। प्याज के काटते हुए आंखों में जलन आंसू पैदा होने का क्या कारण है भाई? तो इसमें एक रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, जिस कारण से प्रॉब्लम होता है। चलिए नेक्स्ट,
हार्मोन स्तनधारियों के दूध का उत्पादन की भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। चलिए बात कर लेते हैं कितना, 84 कहता है कि 6 8 11 12 2 -8 10 प्लस 2x + 10 35 42 को आरोही क्रम में लिख, तो इसको टोटल गिनेंगे ना तो ऐसे है कि इसकी कुल पद की संख्या हो जाएगी कितनी, कुल जो पद की बात कर लेते हैं तो यह 10 हो गया। ठीक है, अब माध्यिका निकालिए, सबको जोड़कर जो निकालते हैं, तो माध्यिका के लिए कुछ नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए, माध्यिका m हो जाएगा 1/2 पांचवा, तो पांचवा कितना है 2x - 8, आप प्लस कर दीजिए 2x + 10, अब बट्टा तो 2 पहले से हम ले ही लिए थे, चलिए माध्यिका कितना हो गया आपका, यह 25 है, तो सीधा 25 दूना 50 कर देते हैं, 25 दूना 50, इधर कैलकुलेशन करते हैं, बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x - 8 प्लस 2x - 10, तब तो कितना हो जाएगा 50 + 4x + 2, तो 48/4x काटेंगे 48 से, तो x बराबर कितना 12। अब आपको मान पुट कीजिए, जहाँ जहाँ x है माध्य निकालिए, तो माध्य तो पता है प्रश्नों का 1 बटा प्रश्नों की संख्या सबको जोड़ के 10 से भाग दीजिए और x के मान क्या रखना है 12, इस तरह से बनाइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 25.5। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके अच्छा से समझ के आप लोग जरूर उतारिएगा। चलिए अब आगे 85 नंबर भी मैथ ही है कि एक कोण अपने पूरक कोण का है, तो कुछ नहीं कीजिए, एगो कोण को x मानते हैं 85 है, और दूसरा जो बात कर लेता है पूरक कोण, तो ये 180 - x कर दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 180 - x गुने 2/3 है, क्योंकि कितना करा है 2/3 बराबर कितना x, तब कैलकुलेशन कीजिए, 18 दूना 36 - 2x, इधर हो जाएगा 3x, उधर चल जाएगा 2x के कितना 5x हो जाएगा, तो 5x से 300 सॉरी 5x से 3 से 5 से काट दीजिए, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10 70, सॉरी गलत हो गया क्या, हाँ 5 7 35 5 72, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 72। चलिए आगे बढ़ते हैं और 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 86 क्या कहता है, जो समचतुर्भुज है तो दूसरा को x मान लीजिए, पहला भुजा नहीं पता है तो दूसरा भुजा को x मानिए, बाकी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। तो आइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे ले हैं 21, तो 21 और 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा आप में 3, समांतर भुजा कितना है एगो 8.3 प्लस x कर देते हैं, तो ये 21 दूना 42, इधर 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 21 दूना 42 हो गया, अच्छा 42 3 से मल्टीपल कीजिए या तो बटा 3 कर देते हैं, तो 8.3 प्लस x, तो बात तो बराबर ही पड़ेगा, तो पहले मल्टीपल कर देने में ही फायदा था। चलिए तब 42 बराबर 8 दिया, सॉरी ये कितना हो जाएगा 42 + 8 में करेंगे तो 8.3 न था, तो एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, 8.3 को 3 से, 3 3 9 3 8 24 प्लस 3x, ये इसको से घटा दीजिए, तो x का मान घट के इससे 3 से भाग दीजिएगा, ये तो 3 से भाग नहीं देना है, तो कट के आपका इसका आंसर भाग दीजिएगा तो 5.7 हो जाएगा, कितना 5.7। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 पर से हो जाएगा 87 आपका इंग्लिश हो गया, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सुनिए घसीटा हुआ, दिस एंट्यूक शप्लकर इंक्लूड, ये क्या हो जाएगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है ढंग से, अच्छे मतलब कि इसका सही आंसर जानते हैं प्रिंसेस हो जाएगा, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ महंगी होना या इसका वैल्यू ज़्यादा होना, मूल्यवान होना, कीमती होना। चलिए 87 की बात कर लेते हैं,
तो सिलेक्ट द 87 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द बर्ड का करता है द मेड ऑफ आइस इन ब्लॉक्स। तो 87 तो हो गया, 88। तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इग्लो। आइस बर्फ को इग्लो, हम जिसे इग्लो नहीं समझे, एक मतलब एक्सीमो जिसको घर बनाता है ना, एक्सीमो लोग उसी को कहता है। आइस के घर में रहते हैं, आइस वाला घर में वो लोग रहते हैं। अब इरर को पहचानना है कि इरर क्या होगा, नवासी। तो नवासी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हु स्टोन, नवासी जो गलती है, नहीं होना चाहिए था। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज। क्रिप्स, क्रिप्स मतलब होता है सख्त। सख्त तो क्या हो जाएगा इसका? क्रिप्स का उल्टा क्या हो जाएगा? टेंडेंट। टेंडेंट ऑप्शन मतलब मुलायम होता है, टेंडेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एंटोनिज में रीजन, शासन करना होता है, रीजन मतलब शासन। तो इसका क्या हो जाएगा? इल्ड, बाय IELD, इल्ड, शासन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इतना, थोड़ा सा इंग्लिश है, बड़ा बड़ा है तो उससे डरिए मत। रिवाइज वन ऑफ द गीता इज बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास। नो एरर चुनना था। 92, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वन ऑफ द गीता इज बेस्ट फ्रेंड, नो अदर से वन अदर बनता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आप देख लीजिएगा 93 का क्या हो जाएगा? मिसलेनियस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 94 की बात कर लेते हैं। एबल टू एक्ट, एबल टू एक्ट 94 तो होता है, तो इनर्ट, इनर्ट हो जाएगा। इनर्ट मतलब आलसी या निष्क्रिय होता है, इसका मतलब काम चोर कह सकते हैं, जिसे काम करने का इच्छा ना हो, आलसी भी कह सकते हैं। चलिए 95 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 95 दिख रहा होगा थोड़ा सा। 95 में आपको भी गलत, सॉरी हाँ, ग्रामर इरर चुनना था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिम्स टू स्लिप, ये गलत है। चलिए मुहावरा है शायद 96, 96 इधर देख लेते हैं, हिंदी आ गया। तो क्या है? अर्थ करना है, तो पछताना हो जाएगा 96 का आंसर। ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं चला, बढ़िया से आप लोग देख लिया। आम खाया में नहीं आवश्यक कौन है? मैंने आम खाया 97, तो मुझसे गलत हो जाएगा। व्यर्थ का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दुखी। छठी का दूध याद दिलाना, आप लोग खूब पढ़े होंगे। छठी का दूध याद दिलाना यानी कि संकट के समय पिछले सुख के याद आना। आपकी सही बर्तनी क्या हो जाएगा? तो परिणाम इस तरह से बनाया है। मैंने विद्यार्थी अपना बेस्ट देने का कोशिश किए हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और समय दीजिएगा, तो आप लोग का नंबर इंक्रीज होगा। समय नहीं दीजिएगा तो नंबर जो है ना, वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। किसी भी सेट के लिए समय दीजिएगा। थैंक यू।